कहानी नाम के लिए स्कूल जाती है रश्मि स्कूल नाम के लिए जाती है। कहानी है, रश्मि आज माँ से झगड़कर मजबूरी में उनके साथ जाने को तैयार हुई थी। वो एक बंगले पर काम करती थी। वैसे तो रश्मि मोबाइल फ़ोन चला के मस्त रहती थी और उसकी माँ ने कहा, बेटा ये मोबाइल चलाना ठीक नहीं है, घर के कुछ काम काज करो। मैं 4 घरों में काम करने जाती हूँ, तुम मेरे साथ आप चलोगी तो काम सीख लोगी तो आगे आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो रश्मि कहने लगी, माँ देखो, आप 4 घरों में काम करती है, फिर बीमार पड़ जाती हो घर में आके, और फिर दवाई दारू में, इलाज में पैसे खर्च होते हैं। दूसरे घरों में काम करने जाओगी तो हर तरह के काम करने पड़ेंगे, पानी के भी, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, बर्तन वगैरह जो भी है साफ सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा। तो मैं ये नहीं करूँगी। तो उसकी माँ बोली रश्मि की, बेटा ऐसा है कि अगर हम मेहनत मजदूरी या घरों में काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो एक दिन बहाने से उसकी माँ उसको अपने उन बंगलों में ले गई जहाँ वो काम करती थी। वो उसने बहाना लगाया कि बेटा ये तुम्हारा मोबाइल ख़राब है, इसको मोबाइल की दुकान पे दिखा देते हैं और मोबाइल ठीक हो जाएगा, तो फिर आप वापस आ जाना। तो वो दुकान पे गई तो वो दुकान अभी खुली नहीं थी, तो इसलिए उसने, रश्मि की माँ ने कहा कि बेटा चलो, हम अब जहाँ मैं काम करती हूँ मेरे साथ वहाँ चलो, आप वहाँ बैठ जाना। तो वहाँ पे जाके रश्मि अपने एक तरफ बैठ के अपने मोबाइल चलाने लगी, और उसकी माँ काम धाम में जिसके बंगले में काम करने गई थी, दिवाली के नज़दीक का समय था, साफ सफाई चल रही थी, झालर वालर लोग टांग रहे थे। तो मालकिन ने कहा, भाई रश्मि की मम्मी ऐसा ऐसा है, ये झालर ऐसे बना हुआ है। वहाँ पे और 2-4 लड़कियाँ और थी, उसके पास आती थी बंगले में, तो उनको वो काम वाम हाथ बटाते थे, तो उनको भी वो काम वाम सिखाती थी। तो रश्मि ने देखा कि वो झालर वालर लगा रही है, तो उसको देख के बड़ी हलचल हुई। तो फिर वो मालकिन ने कहा, भाई रश्मि, मैंने सुना है कि तुम बहुत बढ़िया मेहंदी लगाती हो, और मैं तुम्हारी मम्मी से कहने वाली थी कि भाई अपनी लड़की को लेना आना, क्योंकि लेके आना, कि तुमने जो दोस्त पे अपनी माँ के हाथ में मेहंदी लगाई थी, मैंने देखी थी, वो मेहंदी बहुत अच्छी लगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि रश्मि को बुला के और मैं भी मेहंदी लगवाऊँ अच्छी। तो आप आ गई है तो मेरे हाथ में मेहंदी लगा देना। तो रश्मि ने वो मालकिन की अच्छी मेहंदी लगाई, और फिर वो सजावट जो चल रही थी, उस सजावट में भी रश्मि ने उसका साथ दिया। तो रश्मि ने अच्छी ढंग से सजावट की, क्योंकि जहाँ जिस बस्ती में वो रहती थी, तो वो अपने घर पे इतनी बढ़िया पेंटिंग या सजावट करती थी कि बस्ती के बाकी लोग भी उसकी सजावट पेंटिंग को देखने आते थे कि लड़की काम में तो हर काम में ठीक है, पढ़ने में ठीक है, लेकिन इसको जो मोबाइल चलाने की आदत पड़ी हुई थी, उसकी माँ उससे दुखी थी। इसलिए उसकी माँ ने चाहा कि ये लड़की हमारी काम धाम ढंग से करने लगे, और क्या कहते हैं कि घर आगे इसका जीवन कैसे सुधरेगा, इसलिए उन्होंने हाँ ये वाले, ये कौन से आ रहे हैं, ये चाहिए वाले लग रहा है, ये हाँ। तो रश्मि ने ढंग से मेहंदी लगाई और घर में साज सजावट की। तो मालकिन ने खुश होकर उसको कहा कि आपने जो काम किया है, और बेटा आप तो बहुत समझदार हो, और ये
काम वाम जो आपने मेरे मेहंदी भी लगाई है, घर की सजावट की है, तो आप इसके लिए मैं आपको कुछ इनाम देना चाहती हूँ। तो लड़की ने कहा, और रश्मि ने और उसकी माँ ने कहा, नहीं मालकिन ये तो हमारा काम था, कोई बात नहीं, हमने कर दिया, तो इसमें नहीं कहा, नहीं भाई मैं और भी जो बच्चे आते हैं तो मैं उनको भी ये जब देती हूँ तो तुमको क्यों ना दूँ। तो भैया लड़की रश्मि को जब उसने मालकिन ने पैसे दिए, 3 शैम्पू तो और 1 मालकिन ने जब रश्मि को पैसे दिए तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद लड़की के समझ में आ गया, रश्मि ने वो मोबाइल अपनी माँ को थमाया और आगे से कहा कि ये माँ, मेरे को अब शिक्षा आई है कि मैं इतना अच्छा काम कर सकती हूँ और सब कुछ कर सकती हूँ। मोबाइल के चक्कर में मैं सब कुछ समय खराब कर रही थी, समय नष्ट कर रही थी। अब मैं तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि आज के समय में बच्चे मोबाइल में इतने मग्न हैं और वो अपने गेम के चक्कर में, उस चक्कर में सब भूल जाते हैं और घर के काम में भी हाथ नहीं बटाते। वो तो रश्मि की माँ तो दूसरों के घरों में काम करती थी, आजकल अपने बच्चे भी घर में खुद माँ के या घर के किसी काम में हाथ नहीं बढ़ाते, मोबाइल में मस्त रहते हैं। कहानी का सार यही है बच्चों, स्कूल में समय से जाओ, पढ़ो लिखो। और आइए दोस्तों, अच्छी जानकारी है।